हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। तो गाइस, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं जल्द एक वीडियो लाने वाला हूं, तो यही वो वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। आप लोगों ने बहुत एक फेमस कहावत सुनी होगी स्टॉक मार्केट में, भाव भगवान छे। ओके, सच में ये ट्रू है। ओके, सारे इंडिकेटर्स देखो आप, वो किसको फॉलो करते हैं? प्राइस एक्शन को। प्राइस जो मूवमेंट करेगा इंडिकेटर्स, उसके बाद वो मूवमेंट करेगा, राइट। इसीलिए उन्हें लैगिंग इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। बट इंडिकेटर्स का भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, अपना एक महत्व होता है, वो हम बाद में कभी सीखेंगे। बट फिलहाल हम लोग सीखेंगे प्राइस एक्शन, भाव भगवान छे। ओके, तो हम लोग इसको आज डिकोड करने वाले हैं। सब लोग ये कहते हैं यूट्यूब पे, ओके, ये वीडियो नई नहीं है, बट किसी ने भी आपको ये नहीं बताया होगा कि इसको समझना कैसे है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसे प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कैसे करना है। सब लोग बोलते हैं कि भाई प्राइस एक्शन देखो, अरे ये इवनिंग स्टार बन गया, ये मॉर्निंग स्टार बन गया, ये पियर्सिंग पैटर्न है। ये पैटर्न्स के चक्कर में मत जाइए, आप अपना बेसिक्स राइट कीजिए। ओके, मैं आपको बताऊंगा कब कौन सी चीज़ कैसे देखनी है। ओके, हर जगह मॉर्निंग स्टार नहीं देखना, हर जगह हैमर नहीं देखना, हर जगह शूटिंग स्टार नहीं देखना। ये सारे पैटर्न्स है कैंडल स्टिक के। ओके, तो ये सब नहीं देखना है हमको। हमको क्या देखना है? हमको बायर सेलर का सेंटिमेंट समझना है। तो ये कैसे करते हैं, इसे प्रैक्टिस कैसे करते हैं? पीछे के चार्ट्स पे जाके आप पीछे के चार्ट्स पे अगर इसे प्रैक्टिस करने लगेंगे, आप आगे के कैंडल्स को प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आगे का कैंडल रेड हो सकता है या ग्रीन। ओके, ये सब आप कर पाएंगे अगर आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा, सिर्फ ये वीडियो देखने से नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको सेंटिमेंट समझ में आने लगेगा ना, बायर सेलर्स का। बगैर उसके सेंटिमेंट कैसे समझ में आएगा? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो भाव भगवान छे ये तो सब कहते हैं, बट कोई बताता है कि कैसे इसको पूजा करें, कैसे समझें इस भगवान को? नहीं ना। आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इसको एनालाइज करना है, कैसे समझना है और कैसे इसे होलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको देखना है, ताकि हम आगे के कैंडल्स को प्रिडिक्ट कर पाएँ, आगे के मूवमेंट को समझ पाएँ। क्योंकि मार्केट में यही तो करना है ना जिससे पैसा बनने वाला है, राइट। तो लेट्स गेट इनटू इट। आज हम लोग समझेंगे कि प्राइस एक्शन को कैसे डिकोड करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप चाहिए तो पेन पेपर लेके लिख लीजिए इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ प्राइस एक्शन। ओके, तो ये प्राइस एक्शन है, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम लोग अभी पहला डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ ओके। तो प्राइस एक्शन को अलोन, स्टैंड अलोन, प्राइस एक्शन को स्टैंड अलोन में यूज़ करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं। ओके, और उसको आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे ना। प्राइस एक्शन को अगर आप ऐसे ही देखने जाओगे, अरे ये कैंडल ग्रीन बना, वो रेड बना, वो ग्रीन बना, वो रेड बना, वो ग्रीन, आप कंफ्यूज हो जाओगे मैं कर क्या रहा हूँ। बट अगर आप उसमें एक एलिमेंट ऐड कर दोगे ये ट्रेंड का, आपका पूरा एनालिसिस सॉर्टेड हो जाएगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि कैसे इफ़ेक्टिव है। ओके, एंड में ये चीज़ें आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि प्राइस एक्शन को कैसे रीड किया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। देखिए, ट्रेंड में क्या होता है? पहली चीज़, मार्केट ऐसे मूव करता है, इसको क्या बोलते हैं? वेव पैटर्न, राइट। ऐसे ही मूव करता है मार्केट, ये अब ट्रेंड हो गया, राइट। ये क्या है? ये डाउन ट्रेंड हो गया। ओके, अब अप ट्रेंड में ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक जो मूव किया, टेक्निकल एनालिसिस में इसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। ओके, टेक्निकल एनालिसिस में इसको क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव मूव। लिख लीजिए चाहिए तो। फिर ये क्या है? करेक्टिव मूव। ओके, फिर ये क्या है? इम्पल्सिव मूव। तो मार्केट ऐसे ही मूव करता है, करेक्टिव इम्पल्सिव, इसी के बीच में मूवमेंट होती है। ओके, तो ये क्लियर है। डाउन ट्रेंड में इसका ऑपोजिट होता है, डाउन ट्रेंड में ये ऐसे मूव करेगा मार्केट, राइट। तो ये क्या हो गया? इम्पल्सिव मूव। ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊपर बढ़ा, ये हो गया करेक्टिव मूव। फिर ये इम्पल्सिव,
फिर यहाँ से यहाँ तक करेक्टिव मूव, फिर ये इम्पल्सिव मूव। तो ऐसे मूवमेंट करता है मार्केट, राइट, वेव्स में चलता है यूँ, है ना। तो हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमको ट्रेंड को फॉलो करना है। अब ट्रेंड की प्रैक्टिस कैसे करोगे आप, वो भी मैं आपको चार्ट पे बता देता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये अगर आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, तो आपको इम्पल्सिव करेक्टिव समझ में आने लगेगा कि ये अब जो मूवमेंट हो रहा है मार्केट में, करंट मार्केट में, वो करेक्टिव है या इम्पल्सिव है, ये आप एनालाइज कर पाओगे खुद से, क्योंकि आपने ऑलरेडी 100-200 चार्ट पे प्रैक्टिस कर लिया होगा ये, राइट। तो देखो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। पहले एक हम लोग अप ट्रेंड ले लेते हैं, जैसे एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ये वाला ले लेते हैं हम लोग, कोविड के पहले। चार्ट्स लोड हो रहे हैं, हम कोई दूसरा चार्ट ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, राइट हियर वी गो, इसमें मैं डाल देता हूँ HDFC। चलिए ये ले लेते हैं, HDFC बैंक ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग अभी करंट सिचुएशन पे कुछ बात नहीं करेंगे, हम पीछे जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए पहले डाउन ट्रेंड ले लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये डाउन ट्रेंड है। कहाँ से कहाँ तक ये मैं बताता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड है। अब देखिए ये इम्पल्सिव मूव है, ये करेक्टिव, ये इम्पल्सिव, ये थोड़ा सा करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव और फिर इम्पल्सिव, राइट। ऐसे ही हुआ ना मूवमेंट। तो आपको ऐसे करके प्रैक्टिस करना है और ये ध्यान में रखना है, आप इसको मार्क करो, ये इम्पल्सिव मूव है, ये करेक्टिव मूव है, ये इम्पल्सिव है, ये छोटा सा करेक्टिव है, ये इम्पल्सिव है, राइट, ये करेक्टिव है, ये इम्पल्सिव है, ये करेक्टिव है और ये इम्पल्सिव है, राइट। तो हमको ऐसे प्रैक्टिस करना है, राइट। अभी हम लोग एक अप ट्रेंड का भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता रहेगा कि दोनों साइड में हम कैसे ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी देख के बताएगा, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड है। ये देखिए इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, ठीक है। तो ऐसे मार्क करना है आपको चार्ट्स पे कि कौन सा करेक्टिव है, कौन सा इम्पल्सिव मूव है। इससे समझ में क्या आएगा आपको कि आप ट्रेंड के साथ हो, राइट। अगर मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको अभी एक सेकंड में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, आपको मैं अगर बोलूँ कि भाई ये अप ट्रेंड है, अगर आपको यही नहीं पता कि ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है, तो आप बोलोगे अरे ये तो बहुत नीचे आ गया, शूटिंग स्टार अभी यहाँ से और गिर जाएगा। बट हुआ क्या यहाँ पे, ये शूटिंग स्टार पे, इस वाले पे क्या हुआ, ये तो सेलर्स का कैंडल है ना, ऊपर चले गया मार्केट, ट्रेंड अप है ना। इसीलिए आपको प्राइस एक्शन सीखने के लिए सबसे पहला और बेसिक चीज़ है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। इसको आप समझ लीजिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। 100 से 200 चार्ट, 100 अप ट्रेंड के, 100 डाउन ट्रेंड के, आप प्रैक्टिस कीजिए इस पर। बार बार आप इस पर ऐसे वेव्स बनाइए अपने हाथों से, ऐसे जैसे मैंने ब्रश लेके बनाया अभी आपके सामने, वैसे कीजिए। तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ये ट्रेंड को एनालाइज करने की, कि ट्रेंड चल क्या रहा है, हम देखना क्या चाह रहे हैं, राइट। अगर मैं मार्केट को करंट सिचुएशन पे मार्केट को ऐसे देख लूँ, ओके, और मुझे पता ही नहीं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, और मैं देखने जाऊँ अरे ये तो हैमर बन गया, तो ऊपर जाना चाहिए, पर पता चला डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हैमर हो सकता है वर्क ही ना करे, है ना। तो इसीलिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, दिस इज़ फर्स्ट। उसके बाद आपका प्राइस एक्शन आएगा, उसके बाद कैंडल स्टिक आएगा। तो अभी हमने देखा कि ट्रेंड इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे, ओके, दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। आप अगेन चाहिए तो इसे लिख लीजिए, मैं आपको दूसरे चार्ट पे बताता हूँ। सेंसेक्स ले लेते हैं, ओके। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, अब हम प्राइस एक्शन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कैंडल स्टिक, ओके।
तो अगेन कैंडल स्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इसका भी एनालिसिस करने आपको आना चाहिए। तो मैं आपको समझाऊंगा फिर से कि इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं। ओके, कब देखना है कब नहीं देखना है, क्या देखना है और क्या इग्नोर करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, डोजी बन गया, हैमर बन गया, अलग अलग नाम लेते हैं। हमको इसमें नहीं जाना है। हमको क्या समझना है, इसमें कैंडल स्टिक में दो जन, एक बायर है एक सेलर है, राइट। हमको ये समझना है कि किस में पावर ज़्यादा है, बायर में ज़्यादा है कि सेलर में ज़्यादा है, या दोनों इक्वली मैच कर रहे हैं। बस इसका आंसर ढूंढना है हर कैंडल स्टिक में। ओके, तो आपको ये समझ में आएगा कि हो क्या रहा है मार्केट में, वो सेंटिमेंट क्या चल रहा है मार्केट में। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हम लोग आ जाते हैं, देखिए अभी हम लोग आ जाते हैं इसमें चार्ट पे आ जाते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। इस लाइन को पहले डिलीट कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये आ गया अप ट्रेंड। अब हमको अप ट्रेंड में क्या करना है, हमको पहले कैंडल स्टिक के टाइप्स ढूंढने, बाद में हम ट्रेंड को कंबाइन करेंगे कैंडल स्टिक के साथ। ओके, तो पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट थिंग हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि कैंडल में जीता कौन है, हु इज़ द विनर और हु इज़ मोर पावरफुल, ये हमको जानना है, राइट। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इस कैंडल में आप कौन जीता है, आप कैसे बताओगे। ये वाली कैंडल में, ये रेड कैंडल में सेलर्स जीते, बहुत अच्छे से जीते, बायर्स को बहुत अच्छे से हराया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी सेलर्स जीते, बहुत अच्छे से हराया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए, बायर सेलर इक्वल हो गए। पर इतने सेलर्स जीत रहे थे तो अचानक से क्या हो गया, इस कैंडल पे पॉज लग गया, सेलिंग को पॉज लग गया, बायर्स ने सेलिंग को रोक दिया, राइट। इसीलिए ये छोटी सी कैंडल बनी। इसे बहुत लोग इनसाइड बार, बुलिश, हरामी और अलग अलग नाम है इस पैटर्न्स के, राइट। बट अब वो सब जाने दीजिए। आप आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इतने सेलर जीत रहे थे, अब क्या हो गया, ये यहाँ पे आके पॉज लग गया। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे गैप डाउन। गैप डाउन में मार्केट और नीचे जाना चाहिए तो गया भी, बट हुआ क्या, मार्केट ने, बायर्स ने बाउंस बैक किया। बायर्स तो यहाँ तक ले गए थे बट सेलर्स ने थोड़ा बहुत प्रेशर दिखा के उनको नीचे क्लोज कर दिया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, बायर्स जीत गए। फिर क्या हो गया, फिर मैच ड्रॉ, मतलब जो बायर्स जीते थे अब वो उसको और ऊपर नहीं ले जा पा रहे, सेलर्स आ गए फिर से। फिर सेलर ने क्या किया, फिर से हरा दिया बायर्स को। बट आप इधर गौर से देखेंगे तो ये जो कैंडल है ये इसके नीचे भी गई थी, इस ओपन के यहाँ पे, बट क्लोजिंग दे पाई क्या, बायर्स ने ऊपर भगा दिया उनको। मतलब यहाँ पे जो बायर्स आए हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और वो इसको नीचे नहीं ले जाने देना चाहते, राइट। उसके बाद क्या होता है, हैमर, नेक्स्ट डे फिर से नीचे गया था, फिर से पुश, बायर्स ने बाउंस बैक किया, फिर बायर्स आ गए, फिर गैप अप और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, बट मार्केट पूरा ऊपर। मतलब इस कैंडल में बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स आ गए। और फिर आप अगर आगे देखेंगे तो मार्केट धीरे धीरे करके आई थिंक ऊपर ही गया है, राइट। ये देखिए गया ना ऊपर। तो आपको ऐसे एनालिसिस करना है, आपको ये देखना है कि जीता कौन, हु इज़ द विनर, ठीक है। दिस वॉज द सेकेंड पार्ट। इसको आपको क्लब करना है ट्रेंड के साथ, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कैसे क्लब करना है। तो गाइस अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ओके, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, प्राइस एक्शन का ही पार्ट है ये, PA। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ स्टोरी टेलिंग। कहानी बनानी है हमको। किसकी कहानी बनानी है, इस कहानी में कौन कौन है, सिर्फ दो जन हैं, बायर सेलर। इसकी कहानी बनानी है आपको। ओके, आपको अपने आप को ये कहानी सुनानी है डेली, चार्ट्स देख के। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, पहले आपने किया ट्रेंड एनालिसिस, राइट। आपने ट्रेंड एनालिसिस किया, आपको पता चला कि भाई मार्केट इज़ इन एन अप ट्रेंड,
राइट। हम कोई अब ट्रेंड ही देख लेते हैं। चलो मार्केट डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिख रहा है। दिस इज़ डेली देख लेते हैं हम। ओके, तो मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में, ओके, यहाँ से अप ट्रेंड में यहाँ तक, राइट। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा करेक्टिव मूव आया है। तो आपको स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये करेक्टिव मूव है, ये करेक्टिव मूव है, ये इम्पल्सिव है और यहाँ से इम्पल्सिव है, राइट। तो अब आपको स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, हम आ गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स आ गए, गैप डाउन हुआ, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ। क्या मार्केट नीचे जाना चाहिए था, सेलर्स अगर आ गए थे तो बायर्स आ गए। फिर क्या हो रहा है, फिर से सेलर्स आ गए, फिर बायर्स आ गए, फिर सेलर आ गए, उनने हरा दिया। बट क्या इस बायर को फ़र्क पड़ा, ये वाले बायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मार्केट उसके 50% भी नीचे नहीं आया, यहाँ से नीचे नहीं आया है, राइट। यहाँ पे भी सेलर्स आए बट कोई मतलब नहीं है, यूज़फुल नहीं है ये कैंडल, इग्नोर कर सकते हैं इस कैंडल को। क्यों? क्योंकि ये रेड ऑलरेडी बनी हुई है। हाँ, इसके ऊपर या नीचे कुछ होगा तो हम समझेंगे, बट अभी इसको ये कैंडल यूज़लेस है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कोई न्यूज़ होगी या कुछ होगा, गैप डाउन। बट गैप डाउन में भी क्या होता है, डायरेक्ट बॉटम बनता है, मार्केट ऊपर। तो अभी भी मार्केट नीचे नहीं गया है बिकॉज उसने ग्रीन कैंडल प्रिंट की। अगर यही रेड कलर की होती तो ये नीचे गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे अगेन गैप अप और बड़ी ग्रीन कैंडल। तो ये इम्पल्सिव मूव के सिग्नल्स हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, मैच लगभग इक्वल हो जा रहा है, बायर सेलर, राइट। ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, मैच ड्रॉ। देन थोड़ा सा सेलर्स जीते, बट इस कैंडल के भी ऊपर है, तो देखा जाए तो सेलर ज़रा भी नहीं जीते। फिर यहाँ पे बायर जीत गए, पिछले सेलर को हरा दिया। फिर यहाँ पे सेलर आए, कुछ नहीं कर पाए। फिर ये गैप डाउन होगा, अगेन कोई न्यूज़ होगी या कुछ होगा मार्केट का सेंटिमेंट, पर फिर भी बायर जीते। फिर बायर जीते, फिर सेलर आ गए, बट सेलर ने इस प्रीवियस डे के बायर को कुछ किया, डराया नहीं। फिर वापस से बायर आए, प्रीवियस डे के सेलर को हरा के ऊपर क्लोज, फिर वापस बायर आ गए, फिर गैप डाउन और फिर ऊपर क्लोज। तो आप देख रहे हैं कि जब ये इम्पल्सिव मूव था, आपने देखा जब सेलर की कैंडल बन रही थी, प्रीवियस डे के बायर को वो डरा ही नहीं रहे थे। पर जब जब बायर की कैंडल बन रही थी, वो प्रीवियस डे के सेलर को आराम से इंगल्फ करके ऊपर जा रहे थे। तो ये होता है इम्पल्सिव मूव, ऐसे आपको एनालाइज करना है। तब आपको समझ में आएगा ना कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए करेक्टिव मूव में फिर से ये सेलर आए, गैप डाउन, बहुत अच्छे सेलर्स, एग्रेसिव, राइट। उसके बाद बायर आते हैं 50% से कम, फिर वापस से गैप अप और ऊपर जाता है मार्केट और एक शूटिंग स्टार बना देता है, राइट। ऊपर से रिजेक्शन, तो मतलब सेलर्स अभी भी हावी हैं। यहाँ पे ये कैंडल गया था ना, बायर्स लेकर गए थे इतना ऊपर, पर यहाँ पे ये फेल हो गए, राइट। उसके बाद क्या होता है, मैच लगभग दोनों, कोई नहीं जीता, बायर सेलर इक्वल, फिर सेलर आ गए, बहुत अच्छे सेलर आए इस कैंडल में। इधर भी सेलर आ गए, इधर भी सेलर आ गए, इधर भी लगभग सेलर आए, बट नाम क्या है, मतलब जीते बिकॉज गैप डाउन हो गया ना मार्केट। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर ऊपर खुलता है और नीचे चले जाता है क्लोजिंग। यहाँ पे भी बहुत अच्छे सेलर्स आए, बट नेक्स्ट डे क्या होता है, गैप डाउन खुलता है यहाँ पे और मार्केट जूम ऊपर। और आप देखेंगे अगर इस कैंडल का क्लोज बहुत अच्छा है, प्रीवियस कितने कैंडल्स को एंगल्फ करती है इसने। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स ने इंडिकेशन दे दिया कि हम अभी ये जो अप ट्रेंड चल रहा है ना उसमें हम आ गए हैं। पर ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि बायर जीता, ठीक है। फिर सेलर जीता, 50% के लगभग क्लोज किया है, ओके। तो हम लोग वेट करेंगे कि नेक्स्ट डे क्या होता है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, सीधा गैप अप, इसके ओपन के भी ऊपर गैप अप हो रहा है, इसे बोलते हैं किकर कैंडल। अब नाम में मत जाइए, बट ये बहुत बहुत ज़्यादा बुलिश होता है ऐसा, क्योंकि ये कैंडल खुलता ऊपर है और प्लस और ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ खुलता है, ऊपर जाता है, रिजेक्शन लेते हैं सेलर्स पूरा जोर लगा रहे हैं यहाँ पे नीचे लाने का, और मैच ड्रॉ, यहाँ पे भी लगभग ड्रॉ। फिर यहाँ पे अगेन गैप डाउन, बट बायर्स जीत जाते हैं। फिर यहीं पे मार्केट खुलता है और गैप डाउन, तो यहाँ पे लोगों को क्या लगेगा कि अब ये तो बायर्स को पूरा हरा दिया। बट इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है वो देखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये जो बायर्स आए थे, इसके नीचे तो मार्केट गया ही नहीं, ये तो इसका रिट्रेसमेंट हुआ। अब आप देखेंगे कि ये आया यहाँ पे और फिर यहाँ पे बायर्स आ गए और इनने पॉज लगा दिया, ये पूरी सेलिंग को रोक दिया इस कैंडल में जो हुई थी,
फिर यहाँ पे सेलर्स जीतने की कोशिश करे, बट अगेन ये विक के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाए। फिर गैप अप और सेलर्स ने कोशिश करी, ठीक है, वो जीते, बट प्रीवियस डे के सेलर्स के भी ऊपर है, तो बायर्स अगर इसमें कोई भी है वो डरेगा नहीं। नेक्स्ट डे क्या होता है, एंगल्फ ऊपर, सेलर आए, पिछले बायर को डराया नहीं, बायर्स आ गए, एंगल्फ कर दिया। सेलर आए, पिछले दिन के बायर को डराया क्या, नहीं, फिर डोजी टाइप मैच ड्रॉ टाइप कैंडल हो गया। फिर सेलर आए, प्रीवियस डे के जो बायर्स थे उसको डराया क्या, नहीं। यहाँ पे आप बोल सकते हो डराया होगा, बट टेक्निकली नहीं, बिकॉज वो मैच ड्रॉ है। यहाँ पे भी मैच ड्रॉ है, यहाँ पे बायर आए, यहाँ पे बायर आए। तो आप देख रहे हो इम्पल्सिव मूव में आपको बायर ज़्यादा दिखेंगे, सेलर्स कम दिखेंगे अप ट्रेंड में। और इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा डाउन ट्रेंड में। हम लोग एक डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, लेट्स गो। तो अच्छा अप ट्रेंड है, कोई और चार्ट देख लें क्या, चलो हाँ, बिकॉज देखिए ये यूनिवर्सल है, ये कहीं पे भी काम करता है। मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ, कोई फॉरेन का चार्ट देख लो, फॉरेक्स देख लो, क्रिप्टो देख लो, कुछ भी देख लो, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सल है। ओके, हम लोग एक काम करते हैं, टेस्ला देखें क्या, एप्पल, टेस्ला नहीं, क्योंकि वो तो एक तरह से अमेरिका का अदानी है, तो उसको इग्नोर कीजिए। हम लोग ये काम करते हैं, कोई ये ले लेते हैं, मैरिको ले लेते हैं चार्ट, है ना, ये चार्ट ले लेते हैं, चलो ठीक है। इसमें हम लोग पीछे चले जाते हैं, इसमें डाउन ट्रेंड है क्या, देखते हैं। बहुत अच्छा ट्रेंड है, चलिए इसको ले लेते हैं, ये डाउन ट्रेंड है, राइट। अब देखिए ये इम्पल्सिव मूव है, देखिए ये इम्पल्सिव मूव है, ये करेक्टिव मूव ऐसे करके जिगजैग करके गया, राइट। तो हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। तो आपको ये स्टोरी टेलिंग करनी है, क्या करनी है, ये वाली स्टोरी टेलिंग। देखिए कैसे करना है अभी ये। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अच्छे से सेलर्स जीत रहे थे, फिर यहाँ पे एक पॉज लगा, फिर बायर्स आए, राइट, यहाँ पे बायर्स आ गए। अब लोग इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार, बट वो अगेन वो सब वर्ड्स में मत जाइए, ये बुलिश कैंडल बनी है, बायर्स आ गए इसमें, फिर सेलर्स आए, फिर बायर जीते, फिर सेलर जीते, बट इम्पॉर्टेंट लेवल है ये वाला, क्यों, क्योंकि ये विक जो बनी है ना, इसके नीचे क्लोजिंग देनी थी, सेलर्स को जीतना था, तो नहीं दे पाए, यहीं से बायर्स ऊपर ले गए, फिर ऊपर गए, फिर यहाँ पे बायर जीते, यहाँ पे बायर जीते, यहाँ पे मैच ड्रॉ, फिर सेलर जीत गया, यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल बनी, फिर यहाँ पे हैमर बना, फिर ये फेल हुआ, राइट। अब लोग बोलते हैं ना कि हैमर क्यों फेल लेता है, अब देखिए ना आपका ट्रेंड क्या है, डाउन, हैमर कैसे काम करेगा, नहीं काम करेगा ना। वही वही मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार बना है, एंगल्फिंग बना है, ये काम करेगा ना यहाँ पे। उसके बाद देखिए मार्केट ने इस लेवल के ऊपर कभी गया क्या, क्यों नहीं गया, क्योंकि ये चीज़ को आपको देखना है। बेरिश है तो बेरिश पैटर्न देखना है जहाँ सेलर्स जीत रहे हैं, ओके, और बुलिश है ट्रेंड तो आपको बायर्स जीत रहा है वो पैटर्न देखना है। आपको बेरिश ट्रेंड में बुलिश पैटर्न ढूंढोगे तो सब गड़बड़ है, और बुलिश पैटर्न में बेरिश पैटर्न बुलिश ट्रेंड में बेरिश पैटर्न ढूंढोगे तो सब गड़बड़ है। आपको अप ट्रेंड में अप ट्रेंड का ही बुलिश वाले ही पैटर्न्स और बुलिश वाले सेंटिमेंट्स ही ढूंढने हैं चार्ट्स में, कैंडलस्टिक में, ओके। तो आप देखिए यहाँ से कितना अच्छा डाउनफॉल आया, फिर ये बायर्स आए, फिर बायर्स आए, यहाँ पे पियर्स कर दिया, इसको पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं, डार्क क्लाउड कवर, ये देखिए कितना अच्छा पियर्स किया, उसके बाद बूम मार्केट डाउन। तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा। कैसे समझोगे, अभी होलिस्टिक अप्रोच में मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ आपको क्या करना है, ट्रेंड को एनालाइज करना है, राइट, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव। सेकेंड, फिर आपको देखना है कौन विनर कौन है दोनों में, राइट, कि बायर जीत रहा है कि सेलर जीत रहा है, ओके, सेंटिमेंट क्या है, मैच ड्रॉ हो रहा है, बायर्स ने बाउंस बैक किया है, जैसे ये बायर्स ने बाउंस बैक किया है, मैच ड्रॉ हो रहा है, या अच्छे से सेलर जीता है, ओके। ये बायर्स का बाउंस बैक, ये सेलर का बाउंस बैक, बायर्स तो नाम के जीते हैं, ये मैच ड्रॉ, ये मैच ड्रॉ,
तो ये सेलर जीता, ये बायर जीता। तो आपको ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना है, मतलब प्रैक्टिस करना है कि हाँ इस कैंडल में कौन जीता, इस कैंडल में कौन जीता। ऐसे कैंडल बाय कैंडल आपको प्रैक्टिस करना है। अब ट्रेंड के साथ करना है, तो ट्रेंड के साथ जब आप करोगे कि हाँ ये अप ट्रेंड है, तो मुझको ये सेंटिमेंट्स ढूंढने हैं कि मार्केट बुलिश कब हो रहा है, बायर्स कब आ रहे हैं, और बेरिश है तो मेरे को ये देखना है कि सेलर्स कब आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे एंगल्फिंग बना, उसके बाद नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर शूटिंग स्टार बना, फिर नीचे आया। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके अभी लोग कहते हैं इंडिकेटर्स काम नहीं करते, प्राइस एक्शन ही सब कुछ है। वो मैं आगे एक वीडियो और लाऊंगा कि ये वाला क्यों नहीं काम किया और ये वाला क्यों काम किया, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आपको प्राइस एक्शन पे फोकस करना है। ओके तो प्राइस एक्शन पे ही ध्यान रखिए, प्राइस एक्शन आपको सब कुछ बताएगा एडवांस में। ओके तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इसमें आपको ये बता दिया कि आपको ट्रेंड को, प्राइस एक्शन को सिर्फ प्राइस एक्शन बोल के या नाम से नहीं समझना है। भाव भगवान छे, इसके लिए आपको होलिस्टिक अप्रोच रखना है। ट्रेंड को भी ऐड करना है, कैंडलस्टिक को भी ऐड करना है, और स्टोरी टेलिंग को भी ऐड करना है कि बायर्स और सेलर्स कब आ रहे हैं, कब वो इम्पल्सिव मूव देने वाले हैं, राइट। तब ये तीनों चीज़ को मिला के आपका जो प्राइस एक्शन का एनालिसिस होगा ना, बहुत स्ट्रांग होगा। वो आपको ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। आपको समझ में आने लगेगा कि अब नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। आप ट्रेंड को ऐड कर लीजिए प्राइस एक्शन में, देखिए कितना अच्छा ट्रेडिंग हो पाएगा। आपको ये समझ में आने लगेगा ना। आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ ये हैमर क्यों नहीं काम किया, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है ना। ये हैमर क्यों नहीं काम किया, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है इस हैमर की। क्यों क्यों ये काम किया, क्यों ये काम किया। उसके बाद आया ना 3-4 दिन नीचे मार्केट, ये देखिए ये पियर्सिंग क्यों काम किया यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप एक होलिस्टिक अप्रोच रखोगे। ओके तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी नॉलेज मिली होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा। बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स और आगे के क्या मूव हो सकते हैं ये भी लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस जैसे भी आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।